नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा आपके पास आज फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली हमारा 25th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ समिट जो हुआ है एससीओ का, वो चाइना में हुआ है। तियानजिन प्लेस का नाम है, इस जगह पे हुआ है। सो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला है एसईओ के बारे में। हम जानते हैं कि एसईओ क्या है। तो एसईओ का सर सबसे पहले सर हेडक्वार्टर पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो हेडक्वार्टर जो है सर बीजिंग चाइना में है ये। सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा, बीजिंग चाइना में है। एसईओ है क्या सर? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल सिक्योरिटी अलायंस फाउंडेड इन 2000। सो 2001 में। इससे पहले संघाई 5 था हमारा, संघाई 5। इसका नाम चेंज करके ये इसका इससे पहले के ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। और 2001 में एससीओ को एक इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी दे दी गई। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि 2001 में फाउंड किया गया था। इसके मेंबर कौन कौन से हैं सर? सो पहले तो फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर सर इसके जो हैं, फाउंडिंग मेंबर चाइना है, रसिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। सो याद रखिएगा, चाइना, रसिया, उसके बाद ये 5 आपको याद रखना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो 4 + 2 6। सो चाइना +5, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एट प्रेजेंट जो है एससीओ में 10 मेंबर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं और 15 डायलॉग पार्टनर्स हैं। एससीओ के मेंबर्स जो हैं एशिया से भी हैं, यूरोप से भी हैं, अफ्रीका से भी हैं। सो तीनों कंटिनेंट से हैं। 10 मेंबर जो हैं उनके अभी के नाम अगर देखें, सो रिसेंटली बेलारस भी बना है, इंडिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, कजाकिस्तान पहले का ही है फाउंडिंग मेंबर, चाइना भी फाउंडिंग मेंबर है, किर्गिस्तान रिपब्लिक जो है ये भी फाउंडिंग मेंबर रहा है। पाकिस्तान 2017 में इंडिया पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली थी, अस्थाना डिक्लेरेशन जो था। रशियन फेडरेशन, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यहाँ तुर्कमेनिस्तान अभी भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या न्यूज़ है। सो 2025 में सर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है जो कि एग्जाम में आ सकता है, कौन सी कंट्री। सो लाओस जो है इसको ग्रांट किया गया है एज अ पार्टनर स्टेटस। उसके अलावा 2017 जो है अस्थाना, यहाँ पे समिट जब हुआ था तो इंडिया एंड पाकिस्तान को ऑफिशियल मेंबरशिप दी गई थी एज अ फुल मेंबर्स की तरफ। एससीओ से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस कभी कभी आता है कि एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है, चाइनीज है। सो दो लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, रशियन एंड चाइनीज। स्ट्रक्चर क्या है सर एससीओ का? तो हेड ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है एससीओ की। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है दिस इज सेकंड हाईएस्ट काउंसिल होता है। सेक्रेटेरिएट, दो परमानेंट बॉडीज है एससीओ से रिलेटेड। पहला तो सेक्रेटेरिएट जो है बीजिंग में है चाइना में, दूसरा जो है एक एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है एससीओ के अंदर। उसका नाम है द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद है ये, उज्बेकिस्तान। प्लीज़ याद रखिएगा। सो RATS कहीं भी दिखे आपको तो प्लीज़ इसे उज्बेकिस्तान, ये एससीओ से रिलेटेड है, ताशकंद। मेन ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है एससीओ से रिलेटेड। तो एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेंथन करना रिलेशंस, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उसके आपस के रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। दूसरा क्या है सर? प्रमोट कॉपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फेयर्स जो हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम एससीओ ये भी करता है, आपने अभी देखा था RATS की हमने बात की थी, सेफ गार्ड करता है रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को। सो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, प्लीज़ इसे ध्यान में रखिएगा। अब एट प्रेजेंट जो है हमारा करंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज की क्लास में। सो स्ट्रैटेजिक डिक्लेरेशन और रिजोल्यूशन जो है अभी के समिट में कौन कौन सा लिया गया है, साइन हुआ है या लिया गया है। सो 2025 एससीओ का समिट जो हुआ है ये चाइना में हुआ है, ये याद है रखना है आपको। और यहाँ पे एक तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है जो कि इसका सेंट्रल पॉलिटिकल आउटकम है। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे ये है क्या। इसके बाद हम इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है सर? एक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया है, इसको अप्रूव किया गया है 2026 से 2035 के बीच में, ये 10 साल के लिए है, जो कि आउटलाइन करेगा लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज एंड डायरेक्शन फॉर एससीओज ग्रोथ इन द नेक्स्ट डिकेड। सो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो है एससीओ में अप्रूव्ड हुआ है 2026 से 35 के बीच में। तीसरा जो है सर कॉपरेशन प्रोग्राम की बात की गई है। कॉपरेशन प्रोग्राम जो है 2026 से 30 है, ये सिर्फ 5 साल के लिए है, सो दैट ये काउंटर करे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है विद इन
एससीओ स्पेस उसको काउंटर करने की। सो एससीओ के अंदर जो है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अगर है कभी, तो उसको हम मिनिमाइज करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। रोड मैप फॉर एससीओ एनर्जी कॉपरेशन अंटिल 2030 तक ये बोला कि एक हम रोड मैप इन्होंने दिया है कि एससीओ में कंट्री जो है उसमें एनर्जी कॉपरेशन कैसे कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत की गई है। एससीओ जो है को एट प्रेजेंट जो है एससीओ ने ग्रांट किया ऑब्जर्वर स्टेटस विद इन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सो एससीओ को ग्रांट किया गया है एज ऑब्जर्वर स्टेटस विद इन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपको याद रखना है इस बार के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है चोलपॉन आटा एटीए है ये, प्लीज इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। क्रिक किर्गिस्तान में है ये। इसको एससीओ का टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल जो है अनाउंस किया गया है 2025 एंड 26 के लिए। सो 2025 एंड 26 में एससीओ का जो है टूरिस्ट कैपिटल जो है, टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल, वो कौन सा होगा सर? किर्गिस्तान की प्लेस है ये चोलपोन अटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है एट प्रेजेंट जो सबमिट हुआ है उसमें क्या क्या है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन। सो पहला जो है सर मेजर ब्रेक थ्रू है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में से रिलेटेड, वो है ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स जो हैं उनको अब मर्ज कर दिया गया है इनटू अ सिंगल कैटेगरी ऑफ एससीओ पार्टनर। सो अभी हम देखेंगे आगे भी आएगा। सो इस बार का जो एससीओ का सबमिट हुआ है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन की जो बात की गई है, सो ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स जो थे उसको अब सिंगल एक इंटिटी में मर्ज कर दिया गया है, उसका नाम होगा एससीओ पार्टनर्स। सो अब अलग अलग ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग्स पार्टनर नहीं होंगे, एक ही होगा एससीओ पार्टनर्स। दूसरा जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाओस को ग्रांट किया गया सर पार्टनर स्टेटस। सो अब जो है एससीओ एट प्रेजेंट 27 मेंबर की फैमिली है टोटल एससीओ की, और उसमें जो है सर 10 जो है ये मेंबर हैं, और ये सर 17 जो हैं, 17 लोग जो हैं ये किस में आएंगे सर? पार्टनर्स में, क्योंकि अब दोनों कैटेगरी जो है मर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट ये डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं। सो पहले तो सबसे पहले इसने रिजेक्ट किया सर डबल स्टैंडर्ड्स जो है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में, उसको बोला कि ये चीज़ें नहीं होने चाहिए। टेररिज्म इन एनी फॉर्म जो है उसका एक सिंगल डेफिनेशन होना चाहिए। कंट्री को जो है गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, ये सब जो कंट्री बोलते रहते हैं ये सब नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज अ बैड फॉर द सोसाइटी एंड थ्रेट टू द ग्लोबल पीस। सो टेररिज्म का एक ही फॉर्म है, कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते हैं। सो ये जो दो डेफिनेशन जो चल रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स जो चल रहा है, इसको मिनिमाइज करने की, इसको खत्म करने की बात की गई। एट द सेम टाइम जम्मू कश्मीर में जो हमारा हुआ है इंडिया रिलेटेड पहलगांव अटैक जो हुआ था जिसमें 26 लोगों की डेथ हुई थी, उसको एससीओ ने पहली बार कंडेम किया। तो इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर का समिट हुआ था जिसमें राजनाथ सिंह जी गए थे, उसमें इसको नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने उसे साइन नहीं किया। और अब जो है एससीओ ने फिर से अपने इस डिसीजन पे यू टर्न लिया और यहाँ पे इसे क्रिटिसाइज किया गया। एट द सेम टाइम मिलिट्री स्ट्राइक्स जो हुआ है इसराइल के द्वारा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ऑन ईरान, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है, यहाँ पे कंडेम्स किया गया है। उसके अलावा इसने बात की है कि इक्वल राइट्स होना चाहिए हर एक कंट्री को, किसमें सर? डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इंडिया का जो ग्लोबल विजन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको भी एससीओ में रीअफर्म किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चाइनाज इनिशिएटिव क्या है सर? चाइना से रिलेटेड इनिशिएटिव सो दैट एससीओ का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ सके। सो एससीओ मेंबर के लिए चाइना ने बोला कि चाइना का ये सैटेलाइट जो है ये अब सारे एससीओ मेंबर्स यूज कर सकते हैं, कैन नाउ यूज चाइनाज बेदो सैटेलाइट्स जीपीएस अल्टरनेटिव जो है इसे हर एक एससीओ मेंबर यूज कर सकता है। एट द सेम टाइम चाइना ने बोला कि हम 1.4 बिलियन इन लोन देंगे ओवर द 3 ईयर्स एंड प्रपोज किया है कि हम एससीओ डेवलपमेंट बैंक जो है जैसे ब्रिक्स का है एक, वो भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। सो इन्होंने 1.4 बिलियन लोन देने की बात की है इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और एट द सेम टाइम इन्होंने बोला कि एससीओ का डेवलपमेंट बैंक जो है वो भी क्रिएट किया जाएगा। अब इसके अलावा चाइना जो है रिसेंटली चेयर किया है एससीओ प्लस समिट। सो एससीओ प्लस समिट का मतलब ये है सर, इसमें सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं, सो तीनों, सो मेंबर स्टेट्स के साथ साथ जो गेस्ट कंट्रीज हैं वो भी, उसके बाद जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेड, और प्लस एससीओ के जितने पार्टनर्स हैं 27 वो भी रहेंगे। सो अब वो मर्ज हो चुका है इसलिए इसको याद रखिएगा।
इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को हम ध्यान देते हैं, कभी कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि इंडिया सीक ग्रेटर एक्शन अंडर 3 पिलर्स: सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। उन्होंने मेंबर स्टेट को बोला कि फर्म एंड डिसिसिव एक्शन लीजिए टू फाइट टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। मैंने अभी रिसेंटली बोला था आपको जस्ट कुछ देर पहले कि टेररिज्म में डबल स्टैंडर्ड्स जो है उसको ख़त्म करने की बात की गई है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं इन्होंने और एक बात बोली है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शंस होना चाहिए कंट्रीज़ का, सो दैट टेरर रिलेटेड फाइनेंसिंग जो है और कंट्री में जो रेडिकलाइजेशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा और भी कुछ बातें उन्होंने बोली वहाँ पे समिट के दौरान। जैसे उन्होंने बोला कि देयर शुड नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स इन डीलिंग विद टेररिज्म। ये सारी बातें हैं कि कुछ कंट्री पे अटैक होता है तो वो बोलते हैं कि ये दे आर गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। और टेररिज्म जो टेररिस्ट एक्शन से कोई भी है अटैक है वो ग्लोबल थ्रेट है, उसको हर कंट्री को फाइट करने में सपोर्ट करना चाहिए। सो ये इन्होंने बोला कि डबल स्टैंडर्ड्स जो कंट्री का होता है, सो दैट फ्रेंडशिप जिनके साथ है उनके उनसे रिलेटेड टेररिस्ट अटैक जो होता है उस पर कोई कमेंट नहीं करते। सो इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे। उनका ये कहना है कि चाइना या जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एक टेररिस्ट अटैक के साथ सिंगल डेफिनेशन के साथ आगे बढ़े, डबल स्टैंडर्ड ना हो। एट द सेम टाइम अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने एक और बात बोली कि इंडिया जो है स्ट्रांगली सपोर्ट करता है दो चीज़ों के बारे में: छाबार पोर्ट जो है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है हमारा, और दूसरा जो है इंटरनेशनल INSTC इसको बोलते हैं सर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की इन्होंने। सो इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट करता है दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट सो दैट इट विल हेल्प फोस्टर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो क्रिएटिंग ट्रस्ट। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें बोली, स्टार्टअप रिलेटेड इनोवेशन, ये वगैरह, ये सब जो है ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। सो एससीओ रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। सो 25वां हुआ है हेड ऑफ द समिट, कहाँ हुआ है सर? ये प्लेस है तियानजिन, चाइना। प्लीज़ याद रखिएगा। एससीओ का हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, तो बीजिंग चाइना में है। क्या है सर? इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि 2001 में फाउंड किया गया था। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन सा है? सो चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं है। प्लीज़ इसे याद रखना है आपको। एससीओ में एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं सर? 10 मेंबर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, 15 डायलॉग पार्टनर्स हैं। अब इस बार के समिट में ये किया गया है, ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड डायलॉग पार्टनर्स को मर्ज कर दिया गया, अब एक ही होगा पार्टनर कंट्रीज। सो टोटल 27 है। सो याद रखिएगा 10 + 17। सो रिसेंटली बेलारस को मिला है, ईरान भी मेंबर है, याद रखिएगा। सो प्लीज़। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान को कब मेंबरशिप मिली? 2017 में मिली थी, ऑफिशियल मेंबर बने थे। और ये लाओस को इस बार पार्टनर स्टेटस ग्रांट किया गया है। सो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं फिर से आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।